और एक गाड़ी नीचे से एक्सीडेंट हुई है, पता नहीं कैसे करी है। सो अलॉय पेंट होने का डेफिनेटली लुकिंग रियली नाइस। ये देखो जेन्युइन होंडा है। तब मैं आपको इसको नाप के भी दिखाता हूँ कि अभी ये करंटली कितनी थिक है। 21 mm इसकी थिकनेस है फ़िलहाल। ब्रेक ऑयल डेफिनेटली कम है इसमें। व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू योर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जर्नल व्लॉग। थोड़ा थोड़ा गाड़ियों में कुछ काम हो रहा है, मेरी गाड़ी में भी हो रहा है। सोचा एक जर्नल व्लॉग बना दूँ। तो एक किसी एक गाड़ी की पर्टिकुलरली नहीं होने वाली है, सबकी मिक्स रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी ही गाड़ी से। तो इसके बदलने हैं आज डिस्क रोटर्स, बिकॉज जेन्युइन लगे हुए हैं और 2009 मॉडल है। तो आप देख लो तकरीबन 11, 12, 13 साल हो गए हैं गाड़ी को, वही लगे हुए हैं और 2 बार ग्राइंड हो चुके हैं। अब उनमें जान नहीं है, तो अब वो चेंज होंगे। प्लस एक एमियो आई हुई है, वो भी सब्सक्राइबर की है, भैया भी सब्सक्राइबर हैं, ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर। तो उसके अलॉयस पेंट हो रहे हैं, हो चुके हैं वैसे। राइट, गाड़ी अंदर है, वो भी दिखाता हूँ। बाकी इसकी वीडियो अलग से बन रही है, इस मर्सिडीज़ की वीडियो अलग से बन रही है। जिनकी नहीं बन रही वो दिखाता हूँ। इसकी अलग बन रही है, इसकी अलग बन रही है। बाकी एक वॉल्वो XC90 आई हुई है, इसमें सेल्फ़ का काम चल रहा है। तो ये भी खुला पड़ा है इसका, ये देखो, ये पार्ट नहीं मिल रहा है इसका, तो ये काम चल रहा है। आई थिंक इसका सस्पेंशन वगैरह भी कुछ चेक हो रहा है, दैट्स वाई टायर वगैरह खोल रखे हैं। तो ये चल रहा है। सो दिस इज़ द एमियो आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसकी सर्विस हुई है, सस्पेंशन का काम हुआ है और गाड़ी पेंट हुई है। कुछ पैनल्स जैसे दरवाज़ा, क्वार्टर पैनल, पीछे का बम्पर, फ्रंट बम्पर। तो ये वही सब्सक्राइबर किया जो भैया बाहर खड़े हैं। प्लस आपको एक मेन चीज़ यहाँ दिखाता हूँ। सो दिस इज़ मर्सिडीज़ E-क्लास 2016 वेरिएंट आई थिंक। और एक गाड़ी नीचे से एक्सीडेंट हुई है, पता नहीं कैसे करी है। तो ये देखो, ये सब खुला पड़ा है। तो इसकी वीडियो मैं फ़िलहाल तो नहीं बना रहा, बिकॉज इसका काम इंश्योरेंस में हो रहा है और बहुत लेट हो रहा है। तो कभी भी कुछ भी होता है तो पता नहीं रहता, कोई शेड्यूल नहीं चल रहा है इसका। अब मैं आपको नीचे का डैमेज दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, एंड चेक आउट दिस होल। ये देखो, राइट। और ये देखो इसका चैम्बर, कितना बड़ा छेद हुआ हुआ है। ये सारा डैमेज है। यहाँ पे देखो पूरा होल हो गया अंदर तक। पता नहीं कैसे और कहाँ ये गाड़ी मारी है, कि जो कि मतलब ये ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ ऐसे भी हिट हुआ है और वो इतना बड़ा था तो बम्पर पे क्यों नहीं हिट हुआ। सो दिस इज़, ये देखो यहाँ से भी क्रैक है। सो दिस इज़ रियली स्ट्रेंज कि कहाँ ये गाड़ी मारी है। बाकी पीछे तो नहीं है कुछ, और आगे से देखो कोई डैमेज नहीं है बम्पर पे। बट इन द स्ट्रेट लाइन चैम्बर एंड देन दैट इज़ द होल। ये टूटी पड़ी है पलट जैसे इसके। हाँ ये देखो, ये भी सारा टूटा पड़ा है। हाँ टुकड़ा भी दिखा दो। ये कहाँ का है? अच्छा, तो ये यहाँ का टुकड़ा है, ये है ना एल्युमिनियम का। ये सारा टूटा है, हियर इट इज। तो इस मर्सिडीज़ का बहुत तगड़ा एस्टीमेट बना है अभी तक। अराउंड 8 से 10 लाख का एस्टीमेट बना है, बिकॉज सब कुछ डैमेज है। और अभी तो पता नहीं, शायद एस्टीमेट और बढ़ेगा, क्योंकि जब ऑयल लीक हो गया था और गाड़ी आई थिंक चल के घर गई है जैसे भी, तो बिना ऑयल के इंजन चला है, तो इंजन में भी डैमेज कुछ निकलेगा, जैसा हम सोच रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं। बाकी पता लगेगा। एंड अब जब मेरी गाड़ी के डिस्क रोटर बदलेंगे तो तब आपको अपडेट करता हूँ, इनमें से और किसी गाड़ी में कुछ होगा तो। Eventually. So guys, finally Amio is ready, as you can see. So alloy paint होने का definitely looking really nice. गाड़ी नई जैसी चमक रही है। बाकी मेरी गाड़ी का डिस्क का काम शुरू किया था, बट डिस्क जो है वो गलत आ गई हैं। सो कल दोबारा से चेंज होके आएंगी।
ये देखो जैक वैक लगा के सब खोला, वापस सब लगाया, तो इसकी मैंने अभी इसकी वीडियो इंक्लूड नहीं करी जो भी बनाई थी। कल जब दोबारा आएंगी, जब दोबारा बोलेंगे तब दिखाऊंगा। The next day. सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फाइनली अब दूसरी डिस्क मैं ले आया हूँ, डिस्क रोटर। सो वो चेक करते हैं लगा के कि वो सही है या नहीं। तो मोंटी वैसा आज कोई गैरेज में है नहीं, मोंटी अंदर सो रहा है। सो आई एम ट्राइंग नॉट टू डिस्टर्ब हिम, तो खुद ही खोल के ट्राई करता हूँ। तो पहले टायर वगैरह खोलते हैं, कैलिपर उतारते हैं, उसके बाद आपको डिस्क भी दिखा दूँगा। एंड अभी मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही हो, बिकॉज वायर लगाना और काम करते हुए वायर ना कहीं अड़ जाती है, और वो टूट चुकी है मेरी पहले भी बहुत बार। तो माइक नहीं लगाया हुआ है। और अब ये मत बोलना कि वायरलेस माइक ले लो, बिकॉज वायरलेस माइक 20,000 रुपये का है। सो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट राइट नाउ। एनीवेज शुरू करते हैं ना। इज ऑफ, सब कुछ खुद खोल दिया है फाइनली। तो अगेन माइक नहीं लगाया हुआ, सो डोंट माइंड दैट। एंड हेयर इज़ द न्यू डिस्क, दिस इज़ जेन्युइन होंडा। तो इस पर जो निशान लगे हुए हैं ना, ये इसके प्लास्टिक पन्नी के हैं, बिकॉज इसमें ना डिस्क पे इनिशियली एक कोटिंग होती है, ऑयल होता है, तो ये इस पर पूरी तरह चिपकी हुई थी। एंड एज यू कैन सी, ये देखो जेन्युइन होंडा है, पूरी इस पर इनग्रेव्ड है। ठीक है, तो दूसरी वाली इसके नीचे है, ये पड़ी। तो दिस इज़ द मार्क विच यू आर सीइंग, ये वाला था निशान। तो इसको लगाते हैं एंड देखते हैं ये सही फिट बैठती है नहीं। सो गाइस फाइनली ये वाली डिस्क मैंने एक बार टेस्ट फिट करके देख ली है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई वॉबल नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सही फिट आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जेन्युइन होंडा। प्लस आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग, एंड एक और बात, मैंने माइक लगा लिया है तो अब आवाज़ सही आ रही होगी। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो शायद कोई नहीं दिखाते हैं, कोई नहीं बताता। इन डिस्क पे ना, जेन्युइन डिस्क पे लिखी होती है मिनिमम थिकनेस, कि कितनी मिनिमम थिकनेस पे ये अपनी बिल्कुल 100% परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है होंडा फोकस, एज यू कैन सी। ठीक है, अब ये देखो, कैन यू सी MIN, दिस इज़ मिनिमम TH थिकनेस इज़ 19 mm। तो आपके सामने है MIN मिनिमम TH थिकनेस 19 mm। तब मैं आपको इसको नाप के भी दिखाता हूँ कि अभी ये करंटली कितनी थिक है। तो आई जस्ट नीड कि इसको पकड़ना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज आज कोई है नहीं हेल्प कराने के लिए। तो मेरे पास ये वर्नियर है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अभी देख लो, इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। देखो एकदम ज़ीरो पे है। अब इसको मैं लगाता हूँ इस पे, ओके, इसको लगाते हैं इस पे, एंड आई विल शो यू कि अभी इसकी थिकनेस कितनी है। ये देखो 21 mm इसकी थिकनेस है फ़िलहाल। दोनों कैमरे पे ढंग से आ रहा है नहीं, एज यू कैन सी 21 mm थिकनेस है। तो मतलब ये 2 mm तक हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड हो सकती हैं या चलने से घिस सकती हैं, एंड दे विल स्टिल परफॉर्म एट देयर बेस्ट। तो अब ये हिल गया जब मैंने निकाला, तो इसको फिर से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो 21 mm। ठीक है, तो अब मैं आपको अपनी पुरानी वाली डिस्क भी दिखा देता हूँ जो मैं चला रहा था, कि उसकी थिकनेस कितनी बची हुई है और क्यों मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको खोलते हैं एंड लेट्स क्लोज इट। ये देखो दिस इज़ 18.3 mm। देख रहे हो, बिल्कुल साथ में मिला हुआ है। 18.3 mm, 18.2 आ गया। मतलब डिपेंडिंग ऑन जगह जगह, हर जगह भी डिफरेंट होगी, बिकॉज ये घिस चुकी है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ, लेट्स ट्राई फ्रॉम हेयर, 18.6, और अगर बिल्कुल ऊपर से नापूं 18.4। तो 19 mm से थोड़ी कम है।
सो गाइस एज यू जस्ट सॉ इट इज़ 18.4 mm, तो डेफिनेटली 19 mm से नीचे है। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वाज गुड, बट वो हल्की सी कॉम्प्रोमाइज़ थी। प्लस मेजर इशू जो मुझे आ रहा था वो ये था कि जो ये डिस्क है 2 बार ग्राइंड हो चुकी हैं पहले, और अराउंड 70-80 की स्पीड पे जब मैं ब्रेक मार रहा था तो मुझे ब्रेक वॉबल फील हो रहा था, मतलब पैडल में भी और स्टीयरिंग में। इट वाज लाइक दु 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 दु, उसे बोलते हैं ब्रेक वॉबल, जब आप ब्रेक मारो और जब गाड़ी जर्क लेना शुरू करे। तो 2 बार पहले ही ग्राइंड हो चुकी हैं। अब मैं थर्ड टाइम इसको नहीं कराना चाहता था बिकॉज उससे भी डिस्क बहुत वीक हो जाती। एंड डोंट माइंड माई हेयर, मैंने एक्चुअली हुडी पहनी हुई थी, तो हुडी अभी काम करने के लिए उतारी है, तो बाल पूरे ख़राब हुए हैं। तो आपने देख लिया जो नई डिस्क है वो 21 mm की है, तो 2 mm ज़्यादा है मिनिमम थिकनेस से, विच इज़ 19 mm। और जो मेरी पुरानी डिस्क है दीज आर एट 18.3 18.4 mm। प्लस ऑब्वियसली इसमें थोड़ा वार्प आ गया, बेंड आ गया बिकॉज ऑफ रनिंग फॉर सो मैनी ईयर्स। बाकी गर्म होती है, ठंडी होती है, और 2 बार ग्राइंड भी हो चुकी है। तो चलो नई डिस्क लगाते हैं एंड फिर उधर की भी लगानी है। सो गाइस डिस्क लगा दी है, ये लगा दिया है, कैलिपर अभी लगाना है। तो जो ब्रेक पैड हैं वो मैं पुराने यूज़ कर रहा हूँ अपने बॉश के, बिकॉज अभी ये काफ़ी सारे बचे हुए हैं। एज यू कैन सी ये बड़े आराम से अभी 10-15 हज़ार चल जाएंगे। तो अगर यही किसी क्लाइंट की गाड़ी होती तो मैं बिल्कुल रेकमेंड ना करता कि पुराने डिस्क पैड लगाओ। उसका रीज़न ये है कि पुराने डिस्क पैड अगर मतलब इन पे जैसे लाइंस है, वैसे तो मैंने अभी साफ़ करूँगा, बट यू कैन सी कि इस पर लाइंस पड़ी हुई हैं। तो पुराने डिस्क पैड से ना नई डिस्क भी ख़राब हो सकती है और उसमें भी वॉबलिंग आ सकती है। बट बिकॉज ये मेरी गाड़ी है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। मतलब अगर वो वॉबलिंग आएगी भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरे ऊपर होगा, तो मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, इनको अच्छे से साफ़ करके लगाऊंगा। बाकी अगेन अगर ये किसी क्लाइंट की गाड़ी होती तो मैं उन्हें बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप पुराने डिस्क पैड लगाओ साफ़ करके। मैं उन्हें बता देता कि लगा सकते हैं, लेकिन उससे वॉबलिंग आ सकती है, और अगर आई तो वो आपके ऊपर होगा, उसमें हम उसके ज़िम्मेवार नहीं होंगे। तो अगेन वो फिर क्लाइंट की मर्ज़ी होती है कि वो पुराने लगाना चाहते हैं नए। बट हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आप नए डिस्क रोटर्स लगा रहे हो तो उसके बाद नए ब्रेक पैड लगाओ। Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me. सो गाइस दोनों डिस्क लग गई हैं, टायर वगैरह सब फिटिंग मैंने वापस कर दी है। अब इसका एक बार ब्रेक ऑयल चेक करते हैं, बिकॉज जब जो पिस्टन होता है कैलिपर का जब वो अंदर जाता है तो ब्रेक ऑयल ऊपर आ जाता है। तो अभी जब मैंने अंदर किया, वैसे ब्रेक ऑयल इसमें कम था, मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया था, तो अब देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। एंड एज यू कैन सी ब्रेक ऑयल डेफिनेटली कम है इसमें। तो ब्रेक ऑयल लेके आते हैं और इसमें डालते हैं। सो गाइस हियर इज़ द ब्रेक ऑयल, ये मैं डालने लगा हूँ, तो चलो इसको डालते हैं। एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा डाला और वो अंदर भी चले गया। दिस इज़ इनफ, थोड़ा सा बस। सो नाउ इट्स इनफ। तो चलो कैप लगाते हैं, इसको बंद करते हैं, एक बार टेस्ट राइड लेके आते हैं। ओके गाइस, आई एम ऑन द टेस्ट राइड। तो अभी 10 से 15 किलोमीटर तक तो ढंग से ब्रेक नहीं लगेगी, मतलब जो बाइट ब्रेक्स की होती है वो फील नहीं होगी, बिकॉज डिस्क पे जो कोटिंग होती है वो वेयर ऑफ होगी, पैड्स अपनी जगह बनाएंगे ठीक से, उसके बाद ढंग से ब्रेक्स लगनी शुरू होंगी।
एंड मेन पता लगेगा 70-80 की स्पीड पे जो ब्रेक वॉबल हो रहा था, आई होप अब नहीं होगा। सो लेट मी ड्राइव द कार, थोड़ी देर में आपको अपडेट देता हूँ, मतलब आपके लिए 1 सेकंड बाद। सो गाइस ये अपडेट है तकरीबन 4 दिन बाद का, एंड जिस बात का डर था वही हुआ। पुराने ब्रेक पैड्स ने डिस्क पे लाइंस देनी शुरू कर दी, मैं नोटिस कर ली एंड वही करना पड़ा जो कि फर्स्ट प्लेस पे करना चाहिए था। नए ब्रेक पैड ले आया हूँ तो इन्हें लगाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि टोटल इसमें अभी कितना खर्चा हुआ। 20 minutes later. तो गाइस फाइनली मैं नए ब्रेक पैड लगा दिए हैं, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ। तो इसमें जो डिस्क रोटर्स लगे हैं जेन्युइन होंडा एज यू सॉ, वो मुझे पड़े हैं तकरीबन 5500 के। तो वो वैसे इजीली मिलते नहीं हैं, बट थैंकफुली वेंडर के पास एक सेट पड़ा था तो वो मैं ले आया, वरना अप्रॉक्स 5 दिन से 1 हफ़्ता लगता है उसको मंगवाने में। एंड जो डिस्क पैड मैंने लगाए हैं वो मुझे पड़े हैं तकरीबन 1500 के आसपास, तो दोनों मिला के 7000 प्लस काम मैंने खुद किया है तो नो लेबर, वरना लेबर आई थिंक इसकी 1000-1200 के आसपास होती। So yeah, that's pretty much it for this video guys. We'll catch you in the next one. Till then, take care. Peace out.